नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। फोन, लॉकर और प्लान बी। जी हां, अश्लील फिल्म बनाने और उनसे करोड़ों की कमाई करने के मामले में राज कुंद्रा पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है और नए नए राज भी लगातार सामने आ रहे हैं। नया खुलासा राज कुंद्रा के मोबाइल फोन को लेकर हुआ। राज कुंद्रा ने फरवरी में अपना फोन बदला था, तो आखिर क्या है वो फोन वाली मिस्ट्री, हम आपको दिखाते हैं। वैसे आज ही 14 दिन के लिए जेल राज कुंद्रा को अदालत ने भेज दिया है। कुंद्रा ने बदला था अपना मोबाइल फोन। कुंद्रा के मोबाइल में थे कई राज। पॉर्न फिल्म वाले गुनाह का सच सामने आने वाला है। मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इस मामले से जुड़े हर राज से पर्दा हटता जा रहा है। राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद ये बड़ा खुलासा सुन लीजिए। अब तक हर कोई जान चुका है कि इसी साल फरवरी में मुंबई क्राइम ब्रांच ने अश्लील फिल्में बनाने और उसे बेचने वाले रैकेट को दबोचा था। उसी रैकेट की फांस कुंद्रा तक पहुंची, जो अब पुलिस की गिरफ्त में है। उसी मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जांच में शामिल अधिकारियों के मुताबिक फरवरी में पॉर्न फिल्म वाले रैकेट का सच सामने आते ही राज कुंद्रा ने अपने फोन बदल दिए। पहले से जो फोन कुंद्रा के पास था उसे बदलकर नया ले लिया। अब पुलिस उस पुराने फोन को तलाश रही है। कुंद्रा से उसकी जानकारी जुटा रही है ताकि पुलिस आरोपों को साबित कर सके। सवाल है कि आखिर कुंद्रा के फोन में कौन से राज छिपे थे। मामले का खुलासा होते ही कुंद्रा ने अपना मोबाइल फोन क्यों बदला? क्या कुंद्रा को अश्लील फिल्म वाला भेद खुलने का डर था? क्राइम ब्रांच के मुताबिक जब फरवरी में पॉर्न रैकेट केस सामने आया तो राज कुंद्रा ने अपना एक फोन डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसके साथ साथ इस केस से जुड़े कई अहम सबूत भी नष्ट हो गए। ये तो कुंद्रा के फोन से जुड़ा खुलासा था। अश्लील फिल्मों के राज से जुड़ा एक और खुलासा भी जान लीजिए। पॉर्न फिल्मों के रैकेट के गुत्थे सुलझाने के लिए मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम लगातार छापेमारी करती रही है। उसी दौरान एक और खुलासा हुआ है। एक हिडन लॉकर का पता चला है जो कुंद्रा के दफ्तर से बरामद हुआ। शनिवार को पुलिस ने अंधेरी वेस्ट में कुंद्रा की वियान कंपनी के दफ्तर पर छापेमारी की, तभी उस लॉकर का पता चला। उस लॉकर को छिपा कर रखा गया था। पहली बार की छापेमारी में उस लॉकर का पता नहीं चल सका था। अब उस लॉकर से बिजनेस से जुड़े कई टॉप डॉक्यूमेंट मिले हैं। क्राइम ब्रांच उन सभी कागजातों की पड़ताल कर रही है। माना जा रहा है कि सभी कागजात पैसे के लेन देन और बिजनेस से जुड़े हैं। साथ ही क्रिप्टो करेंसी में निवेश की जानकारी भी मिली। अश्लील फिल्मों के रैकेट से जुड़ा एक और खुलासा भी जान लीजिए। ये है कुंद्रा का प्लान बी। राज कुंद्रा को लगने लगा था कि अब पानी सिर से ऊपर चला गया है। फरवरी में ही शक के बादल मंडराने लगे थे। इसी वजह से कुंद्रा ने अपना प्लान बी भी तैयार कर लिया था। जांच के दौरान बरामद कुंद्रा के व्हाट्सएप चैट भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि कुंद्रा के अंधेरी वेस्ट वाले दफ्तर से पुलिस ने 120 एडल्ट फिल्में बरामद की। हॉटशॉट पर खुलासे के बाद दूसरा ऐप बनाया जाना था। उसी पर अश्लील फिल्मों का कारोबार किया जाना था। छापेमारी में जो सर्वर मिला उससे बड़ी मात्रा में डेटा के डिलीट किए जाने की भी खबर है। बताया जाता है कि उस सर्वर तक 2 से 3 लोगों की पहुंच थी। इन 3 खुलासों के बाद से राज कुंद्रा की मुश्किल और बढ़ गई है। हालांकि आज अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मुंबई पुलिस अब तक राज कुंद्रा से 7 दिनों तक कड़ी पूछताछ कर चुकी है, लेकिन जैसे ही मंगलवार को अदालत में राज कुंद्रा को पेश किया गया तो वैसे ही मुंबई पुलिस ने 7 और दिन की कस्टडी मांग ली। इसका पुरजोर विरोध किया बचाव पक्ष ने। उनका कहना था कि जिस मामले में गिरफ्तारी ही नहीं होनी चाहिए थे, उसमें इतनी लंबी कस्टडी क्यों दी जा रही है। अदालत ने दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद राज कुंद्रा को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। जैसे ही राज कुंद्रा को न्यायिक हिरासत में भेजा गया, उनके वकीलों ने तुरंत जमानत की अर्जी डाल दी। अब इस अर्जी पर सुनवाई बुधवार को होगी। कैमरामैन सुनील वैद्य, सौरभ वक्तानिया और मुस्तफा शेख के साथ विद्या, मुंबई आज तक।